अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। MS वर्ड के लेक्चर में हमने पहले बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। बिगनर्स के हवाले से अगर मैं कहना चाहूँगा तो उम्मीद है कि अगर आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, उनको गो थ्रू कर लिया है, तो मैं नहीं समझता कि आप अभी बिगनर रहे होंगे, बल्कि आप तो एक्सपर्ट बन गए होंगे। और अगर आपने उसको प्रैक्टिकली किया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देखें। लेक्चर 1 से लेकर लेसन 1 से लेकर 17 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और अगर आप उनको सही तरीके से देख के प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप MS वर्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी चैनल पे चले जाएं और वहां से इसको सब्सक्राइब भी कर लें और जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देख लें। अब होता ये है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं, जैसे हमने MS वर्ड सीखना शुरू किया था, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त थे जिन्हें वो बेसिक चीज़ें नहीं आती थी। अब वो सीखते गए, जब सीख गया तो फिर होता ये है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों पर एक्सपर्ट होने लगते हैं और फिर हम ये चाहते हैं कि हम बजाय जो है वो माउस को पकड़ के काम करने के, हमें ज़्यादातर काम जो है वो कीबोर्ड पे करना चाहिए और कीबोर्ड से जो है हम कीबोर्ड के भी माहिर बन जाएं ताकि हमें माउस का सहारा ना लेना पड़े। तो कीबोर्ड के हवाले से आज का जो टॉपिक है वो है शॉर्टकट कीज़ के हवाले से कि A to Z शॉर्टकट कीज़ जो हैं, जो MS वर्ड में यूज़ होती हैं, कंट्रोल के साथ जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं, उनको आज हम गो थ्रू करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पहले हम देखते हैं कि वो कीज़ कौन सी है और फिर हम उसे परफॉर्म करके देखेंगे। देखिए जी, ये आपके सामने शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं। लिखने का ये फ़ायदा है देखिए, आप कीज़ को जो है वो डिफ़ाइन भी कर सकें और ये फ़ाइल आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसका लिंक आप इसको जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं ताकि नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये तो वो शॉर्टकट कीज़ हैं जो A to Z सिर्फ कंट्रोल की के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह वो भी आपके सामने जो है वो लाई जाएंगी। लेकिन आज की जो शॉर्टकट कीज़ है उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है A, कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल A से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल दी डेटा, आपका जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल B फॉर मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल C फॉर कॉपी दी सिलेक्टेड डेटा। मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगा क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और हो सकता है आप बोर होने लगे, क्योंकि इनको डिफाइन करने के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी कराऊंगा। कंट्रोल C फॉर कॉपी दी सिलेक्टेड डेटा, सिलेक्टेड डेटा को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल D फॉर ओपन दी फॉन्ट पैनल, फॉन्ट पैनल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल D यूज़ करते हैं MS वर्ड के अंदर। कंट्रोल E फॉर अलाइन सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर पे ले जाने के लिए। कंट्रोल F फॉर ओपन दी फाइंड पेन, या जिसे हम नेविगेशन पेन भी कहते हैं। कंट्रोल G फॉर गो टू फंक्शन। कंट्रोल H फॉर दी रिप्लेस फंक्शन। कंट्रोल I फॉर मेकिंग टेक्स्ट इटैलिक। कंट्रोल J फॉर अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है इसको हम डिटेल में पीछे लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके पैराग्राफ के लेक्चर में देख सकते हैं। कंट्रोल K फॉर हाइपरलिंक फंक्शन। कंट्रोल L फॉर अलाइन लेफ्ट। कंट्रोल M फॉर इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए। इंडेंट को भी अगर आप नहीं समझते तो पीछे पैराग्राफ के लेक्चर में आपको इंडेंट जो है वो मिल जाएगा। कंट्रोल N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल O फॉर ओपन एनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। कंट्रोल P फॉर प्रिंट द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल Q फॉर डिक्रीज द इंडेंट, M से इंक्रीज इंडेंट और Q से डिक्रीज इंडेंट। कंट्रोल R फॉर अलाइन राइट। कंट्रोल S फॉर सेव द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल T फॉर इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट। कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट। कंट्रोल V फॉर पेस्ट द कॉपीड डेटा। कंट्रोल W for close the MS Word document. Control X for cut the data. Control Y for redo or repeat function. Control Z for undo function. तो चलें जी, इसको परफॉर्म करते हैं कि आया ये किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। तो मैं एक दूसरी फाइल खोल लेता हूँ। ये एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, हम इसी के ऊपर जो है वो इसको
परफॉर्म करेंगे। देखिए कंट्रोल ए में प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो आपका डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। क्या हो गया है? डेटा सिलेक्ट हो गया कंट्रोल ए प्रेस करने से। कंट्रोल बी अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, बोल्ड का फंक्शन यूज हो गया है। इसी तरीके से कंट्रोल सी, तो डेटा आपका कॉपी हो गया, ठीक है। पेस्ट बाद में आएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कंट्रोल सी से कोई भी डेटा कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी, जैसे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो देखें फ़ॉन्ट का पैनल जो है वो ओपन हो गया कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, बोल्ड है, इटैलिक है, जो भी चीज़ें हैं आप सारी चीज़ें यहाँ से इसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं कर नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको इसकी शॉर्टकट की बता रहा हूँ। सॉरी, कंट्रोल ई फॉर अलाइन राइट। देखिए कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया तो अलाइन राइट पे चला गया। कंट्रोल एफ में प्रेस करूँगा तो वही नेविगेशन पेन या फाइंड का पैनल जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ से आप वर्ड को फाइंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल जी फॉर गो टू फंक्शन, गो टू में जाने के लिए। गो टू को भी हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में इसको बना देंगे। कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस द फंक्शन, जैसे फाइंड से हम फाइंड करते हैं, इसी तरीके रिप्लेस से हम फाइंड किए हुए वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं। तो कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस फंक्शन। एच के बाद क्या आता है? GHI। कंट्रोल आई फॉर इटैलिक। देखिए आपका ये इटैलिक हो गया, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ था और सिलेक्टेड था, तो जैसे हमने कंट्रोल आई प्रेस किया तो टेक्स्ट आपका इटैलिक हो गया। कंट्रोल जे में जस्टिफाई हो जाता है, और अगर आपका डेटा बहुत सारा जो है ज़्यादा है तो ये देखें ये जस्टिफाई का फंक्शन है। इसको यूज़ करने के लिए हम कंट्रोल जे का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। कंट्रोल के, देखिए जैसे मैंने कंट्रोल के पे क्लिक किया तो हाइपर लिंक आपका ओपन हो गया, और पीछे हमने हाइपर लिंक को डिटेल से पढ़ा है कि किस तरीके से हाइपर लिंक आप करते हैं, अपने एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल के फॉर दी हाइपर लिंक। कंट्रोल एल, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये देखें अलाइन लेफ्ट है, अगर मैं इसको अलाइन राइट करके कंट्रोल एल करता हूँ तो देखें ये अलाइन लेफ्ट पे आ जाएगा। तो अलाइन लेफ्ट पे लाने के लिए हम कंट्रोल एल यूज़ करते हैं। कंट्रोल एम से क्या है? देखिए आपका इंडेंट, इसको कहते हैं हम इंडेंट, ठीक है जी। ये इंडेंट इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? इंडेंट इंक्रीज़ होगा। ये फंक्शन यहाँ से आपको मिलेगा। देखें डिक्रीज़, अगर ये इंक्रीज़ करेंगे यहाँ से, देखिए माउस से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल एम प्रेस करता जाता हूँ तो देखें ये मेरा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कंट्रोल एम इंक्रीज़ इंडेंट, और एम के बाद है जी कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो आपके सामने डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो गई है। कंट्रोल एन के बाद हमारे पास आता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पहले से बनी बनाई है, सेव्ड है, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। बाकी ये फंक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ शॉर्टकट कीज़ में आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल क्यू, हम दोबारा अपनी पिछली डॉक्यूमेंट में जाते हैं। कंट्रोल क्यू देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हुआ, उसने जो इंडेंट हमने इंक्रीज़ किया था उसको डिक्रीज़ करके अपनी जो है वो पोजीशन पर लाकर मार्जिन के साथ जो है वो अटैच कर दिया है कंट्रोल क्यू की मदद से। कंट्रोल आर फॉर राइट साइड, अलाइन राइट, राइट साइड पर रखने के लिए हम कंट्रोल आर यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस फॉर सेव द डॉक्यूमेंट, जैसे हम कंट्रोल, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है, अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे हमने डॉक्यूमेंट 2 ओपन की थी, हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो सेव की मेन्यू आ जाएगी और हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल टी देखें, अब यहाँ पे ये आपको इंडेंट है और ये लेफ़्ट इंडेंट आगे जो है वो जा रहा है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको बैक करता हूँ और बैक करता हूँ, और कंट्रोल टी जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये इंडेंट आपका जो है वो आगे जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब जो नीचे आप जो अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो वो जो है कहाँ से शुरू होगी? नीचे से शुरू होगी आपकी,
तो ये लेफ़्ट इंडेंट है। लेफ़्ट इंडेंट आप जो है वो जब बुलेट्स वगैरह रखे जाते हैं तो उससे हम उसके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। लेफ़्ट इंडेंट आगे करने के लिए कंट्रोल टी, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, लेकिन इससे पहले मैं कंट्रोल ए यूज़ करूँगा ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, देखिए अंडरलाइन आ गई, आपका डाटा जो है वो अंडरलाइन हो गया है, टेक्स्ट डाटा। कंट्रोल वी, जैसे देखें कंट्रोल वी, क्योंकि हमने जब कंट्रोल सी किया था तो डेटा कॉपी हो चुका था। अब जब हमने कंट्रोल वी किया है तो ये डेटा दोबारा पेस्ट होके आ गया। आप जितनी बार कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो डेटा आपका पेस्ट होता जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू, देखें जैसे मैंने डब्ल्यू पे प्रेस किया तो आई वांट टू सेव चेंज टू क्लास कॉपी, इफ़ यू डोंट सेव द रिसेंट कॉपी ऑफ द फाइल विल बी टेम्परेरी अवेलेबल, कि जो आपके पास ऑलरेडी जहाँ तक आपने काम किया है वो लॉस हो जाएगा। अगर आप इसको डोंट सेव करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी, MS वर्ड आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगी। तो कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। तो हम अगर इसको क्लोज करके देखें, चले नहीं करते, हम लास्ट में क्लोज करते हैं, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स क्या होता है कट करने के लिए, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से चीज़ें ये सिलेक्ट की, ठीक है, कंट्रोल एक्स कट कर दिया, ठीक है, और नीचे लाकर मैं कंट्रोल वी करके दोबारा उसको ला सकता हूँ। तो कंट्रोल एक्स करने से आप डेटा को कट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई फॉर रीडू, जो फंक्शन मैंने किए हैं, क्योंकि मैंने कंट्रोल वी का फंक्शन अप्लाई किया था, तो जितना मैं कंट्रोल वाई करता जाऊँगा तो ये दोबारा जो है वो पेस्ट के फंक्शन को रिपीट करता जाएगा। कंट्रोल जेड, दोबारा ये देखें जेड, ठीक है जी, जो फंक्शन मैंने लिए थे सबको इसने बैक कर दिया जितने, ये देखिए कंट्रोल जेड फॉर अंडू, कंट्रोल जेड फॉर अंडू, अंडू कर दिया। और अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो देखें ये रीडू प्रेस कर रहा है। तो ये थे आपके जो है वो शॉर्टकट कीज़, कंट्रोल के साथ यूज़ होने वाले A to Z शॉर्टकट कीज़। आपको मैंने बताया कि A से लेकर Z तक जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं आप शॉर्टकट कीज़ की मदद से कीबोर्ड के थ्रू काम कर सकते हैं, माउस को हाथ लगाए बगैर। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ चीज़ें लाएंगे, शॉर्टकट कीज़ लाएंगे और आगे का जो MS वर्ड रहता है उसको भी हम ले आएंगे। लेकिन कोशिश करें जो पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे उनको एक एक करके देखते जाएं और उनके ऊपर प्रैक्टिकल करते जाएं, ताकि चीज़ें आपकी परफेक्शन में आती जाएं और आप अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब मैं आखिर में कंट्रोल W प्रेस करूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि देखिए क्लास 1 की फ़ाइल है, और अगर मैं इसको डोंट सेव करके ओके करता हूं तो वो मेरा कंट्रोल W बंद हो गया, कंट्रोल W से ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्टकट कीज़ का टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।